प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज क्रिसमस के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल सभी लोगों को स्वागत है। जय मसीह की आप सभी लोगों को क्रिसमस पर्व दिन की शुभकामनाएं प्रभु आपके जीवन में देगा। आमीन, हालेलुया। जय मसीह की सबको क्रिसमस विश यू मेरी क्रिसमस, विश यू हैप्पी क्रिसमस। सभी लोग जो लोग हर दिन आराध्य यूट्यूब चैनल में परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, आपको आपका परिवार में इस परमेश्वर इस साल का और आने वाले नए साल का सारे प्रकाश प्रभु के जीवन में देगा। आमीन, हालेलुया। तो आइए आज क्रिसमस का संदेश सुनने से पहले छोटे से प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, कई साल से प्रभु कई साल 2024 से 2025 क्रिसमस से पूरे साल हमको बचे आपकी पंखों के प्रभु नीचे हमको छुपाए और अच्छी तरह से संरक्षण के शैतान की चालों से हमको बचाए। अच्छे प्रभु स्वास्थ्य दी है और आत्मिक आशीर्वाद दी है। आपकी भलाई, आपकी प्रेम, अनुग्रह, सारी आशीष के लिए आपको धन्यवाद सौंपते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। इस क्रिसमस के दिन सवेरे के समय हम सभी लोग तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। इस और सप्ताह में हम नए साल में भी प्रवेश होने वाले हैं। आज क्रिसमस पर्व दिन का शुभकामनाएं और सारे का आशीर्वाद हमारे जीवन में दीजिए। तेरी उत्तम वचन के द्वारा, तेरी भलाई वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। वचन की उछला में और हम कैसे है साल और आने वाले साल में हम क्रिसमस के बारे में कैसे लोगों को प्रचार करना चाहिए। तेरे वचन का प्रकटीकरण हमको दीजिए प्रभु। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपाए, तुम ही उतारा कर तेरे संदेश हमको बात कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। सभी लोग आज बहुत खुशी से हो, जो अच्छी तरह से प्रभु गए साल से लेकर इस साल तक 2024 हो गए, अभी 25 भी और एक सप्ताह में हो जाने वाला है। सिर्फ 7 दिन बाकी है, सिर्फ 6 दिन 7 दिन या बाकी है। तो आज क्रिसमस के संदेश अपन सुनेंगे, ठीक है। आइए इस वचन में जाए। गिनती देखिए, गिनती 27 अध्याय, देखिए गिनती 27 अध्याय 15 वचन को देखें। गिनती 27 और 15 वचन में मूसा ने इससे प्रार्थना कर रहा है कि देखो, मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद देगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए मूसा ने यहोवा के बारे में बता रहा है और यहोवा से ऐसे प्रार्थना की। बहुत आश्चर्य की प्रार्थना है। यहोवा क्या कर रहे हैं? यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, जो यहोवा का पता, जो एड्रेस, यहोवा का पता, यहोवा का स्थिति क्या है, मूसा ने यहां पर बताया। सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर यहोवा। यहोवा सारे प्राणी, धरती पर जितने लोग हैं, जितने लगभग 550 करोड़ जनता लोग इस धरती पर है, तो सारे इंसानों को और प्राणियों, सारे प्राणियों को मतलब चिड़िया होने दो, पशु पक्षी होने दो, जानवर और समुद्र में तौरीख करने वाले जो जानवर होने दो, सब कुछ, सारी सृष्टि पंचभूत सबको परमेश्वर क्या है? एक ही है। सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा, यहोवा, हालेलुया हालेलुया, यहोवा है। तो आज ऐसे बोल रहा है, कुछ धर्म के गुरु ऐसे बोला है, हर धर्म एक माता एक पिता के समान है। उनकी माता उनके पिता उनको बहुत महत्वपूर्ण है, सम्मान कर सकते, और कोई उनके दूसरे धर्म के लोगों को या दूसरे धर्म के लोगों को जो डांटना या अपमान करना सही नहीं है। ये तो वो गुरु, जो धर्म गुरु जो बताए, वो सही बात है। तुम्हारे पिता अच्छा है, ठीक है, मेरे पिता अच्छा है, मेरा पिताजी अच्छा, मेरी माता अच्छी है, मेरी माता अच्छी है, मेरा पिताजी अच्छा है, वो सही है, प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अगले धर्म को, दूसरे धर्म के जो पिता है वो माता के समान है, तो दूसरे धर्म या दूसरे पिता को अपमान करना वो कानून
कानूनी अपराध या उसका जमीन जीप तोड़ना है, ऐसे कहा। वो तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ईसाई लोगों की स्थिति ऐसी है, यीशु मसीह में जो विश्वास लोग हैं, तो अपन किसी को अपमान नहीं करते, हर व्यक्ति को सम्मान करना ही अपना कर्तव्य है। वही पवित्र बाइबल कह रहे, हर व्यक्ति से मेल मिलाप से रहो, प्यार से रहो। यानी तुम्हारा पिता अच्छा है बोले तो कोई भी नफरत ना करे, लेकिन मेरा पिता अच्छा है तुम्हारा पिता भी गलत है, ऐसे बोलने से कोई भी मारने के लिए तैयार हो। तो ईसाई लोगों का विश्वास ये है, तुम्हारा पिता और मेरा पिता के बारे में सोचना नहीं, सबका पिता एक ही है। ये है ईसाइयों का विश्वास। क्या है, अपन अपना प्रचार ये है कि हम किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपमान नहीं करते, निंदा नहीं करते, नहीं करेंगे भी, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा विश्वास ये है, सबका पिता एक है, सबका पिता एक है। इसीलिए संत निरंकारी बाबा ने कहा है, ये धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। संत निरंकारी बाबा पंजाब से सिख है, उन्होंने धर्म को बनाया। उन्होंने कहा एक अच्छे नीति वचन बोला, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आज धर्म के बारे में है बहुत 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 संघर्षण समाज में हो रहा है, बहुत सारे जो मारपीट और सताव भी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तुम्हारे माता अच्छी नहीं है, तुम्हारे पिता अच्छा नहीं है, तो बराबर होता है, लेकिन ऐसा कहना नहीं। किसका माता उसको अच्छा है, किसका पिता उसको अच्छा है, तो सबका पिता को प्रचार करना, सबका पिता को जानना, ये है अपना उद्देश्य। इसका मतलब ये है, तो साई ने, श्री साई बाबा भी कहा है, एक को मानो, सबका मालिक एक है। क्या बताया? सबका मालिक एक है। एक मालिक को बताना है, एक मालिक को, एक को जानना है और एक को ही मानना है। इसीलिए मूसा ने यहाँ पर वो एक का पता बता रहा। इसका मतलब सबका परमेश्वर, सारे प्राणियों का परमेश्वर, सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर होता है। ये देखिए दो भाग हैं, सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर। प्राण का मतलब शरीर, आत्मा का मतलब अंदर जिंदा रहने के लिए, जीवित करने वाली आत्मा। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। देखिए प्रियो, यहाँ पर सारे प्राणियों का आत्मा जो है, वो आत्माओं का परमेश्वर जो है, उन्होंने सारी सृष्टि का परमेश्वर है। एक बात में खत्म। क्योंकि अपने शरीर में प्राण है और शरीर है, आत्मा है। अगर आत्मा नहीं है तो मुर्दे है, इसका मतलब डेड बॉडी, शव है। तो सारे प्राणियों के आत्माओं को जो रचा है, प्राणियों में जिंदा रहने के, जीवित रहने के लिए जो आत्मा दी है, उन्होंने असली परमेश्वर है। तो परमेश्वर का काम ये है, असंभव को संभव करने वाला। अपन एक चीज को बनाना अपने को बहुत मुश्किल की काम है, परमेश्वर आत्मा को बना रहा है। क्या कर रहा है? परमेश्वर आत्माओं को बना रहा है। और लोगों, इंसानों में, जब स्त्री ने जब गर्भवती होती है, पेट में जब रहती है छोटी, तब उस आत्मा को परमेश्वर में मिला रहे। 3 महीने से 4 महीने के बीच में परमेश्वर आत्माओं को मिला रहे, तब वो जिंदा 9 महीने के बाहर आकर जिंदा रह रहे। तो आत्माओं को बना रहे परमेश्वर, उनको संभव है। तो प्रभु में मेरे प्रियो सुनिए, सारे प्राणियों के बारे में बता रहे। तो पहले ये शरीर कैसे आए? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, वो सोच रहे अपन, वो देख रहा है। तो शरीर सोचना है तो वैज्ञानिक लोग आप इंटरनेट में देख सकते हैं, जन्यु शास्त्र, इसका मतलब अपने शरीर में जो जीन्स रहते हैं माता पिता के और दादा दादी का, ऐसा तो ऐसा जो जन्यु शास्त्र जो है, तो वो लोग क्या किए हैं, अपने शरीर में जो डीएनए रहते हैं, माता पिता के डीएनए, तो डीएनए को लेकर वैज्ञानिक लोग ने डिकोड करना शुरू किए। तो पीछे चल के आखिरी में ये बताया है कि वैज्ञानिक लोग, ये धरती पर जितने लोग जिंदा है, चाइनीस है, जापानीस, अफ्रीकन, यूरोपियन, इंडियन, जो पाकिस्तानी, जितने लोग भी है, सारे लोगों की माता पिता एक है।
एक ही आदम और एक ही औरत से सारे मानव जाति पैदा हुआ है। ये है जन्य शास्त्र के वैज्ञानिक लोग बता रहा। हालेलुया हालेलुया। यानी जेनेटिकल साइंस प्रूव, जेनेटिकल साइंस कह रहा है सारे धरती के इंसानों का माता पिता एक है। ये पवित्र बाइबल में बता रहा है। पहले शरीर को जानना है ना। ये शरीर ऐसे आए हैं कि परमेश्वर के द्वारा प्रेरितों के काम अपन देख सकते हैं। देखिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 26 वचन को देखिए पौलुस ने क्या कह रहे हैं। 26 वचन को, 26 वचन में पौलुस ने, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। हालेलुया हालेलुया। ये देखिए परमेश्वर कैसे बनाए शरीरों को, सारे प्राणियों को ऐसे बनाए, एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाए। परमेश्वर एक ही मूल से सारे प्राणियों को बनाए, एक ही मूल से सारे प्राणियों को बनाए। एक वो कौन है? एक ही मूल, आदम और हव्वा, पहला मनुष्य आदम और औरत से। और कुछ दिन होने के बाद एक स्थिति आए है, ये परमेश्वर को ढूंढे, पाप किए हैं, पाप करने के बाद ये परमेश्वर को ढूंढना है तो परमेश्वर खुद प्रकट होना है। तो इसीलिए ये मानव जाति को अलग अलग करे है, अलग अलग करे है। तो परमेश्वर के द्वारा एक ही मूल के द्वारा सारे मनुष्यों का आरंभ हुआ है। हालेलुया। ये जेनेटिकल साइंस, जन्य शास्त्र ने बता रहा है। तो सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा है और इस शरीरों के अंदर आत्माओं का परमेश्वर भी यहोवा है। तो बात ये है, तो शरीर तो 5 साल 50 साल 70 साल जीने के बाद मुर्दे होना, फिर मर जाना है। तो मर जाने के बाद आत्मा किधर जाना है? तो आत्मा के बारे में परमेश्वर बता रहा है। देखिए भजन संहिता 49, देखिए भजन संहिता 49 में देखो 8वां वचन, भजन संहिता 49 देखिए 49 8वां वचन से देखिए, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती बारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। हालेलुया। ये देखिए भजन संहिता में खोर भक्त ने कह रहा है, उनके प्राणी की छुड़ौती, छुड़ौती का मतलब छुड़ाना, किसी के गुलाम है, किसी से बांधे गए इसलिए छुड़ाना, किसको? प्राण को। प्राण चले जा रहा है, मुर्दे होने के बाद, मरने के बाद शरीर कब्र की जा रहा है, गाड़ा किया जा रहा है और उसके बाद आत्मा अधोलोक में जा रहा है। आत्मा तो अधोलोक में जा रहा है। देखिए यहाँ में देखो 7वां वचन में उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित के कुछ दे सकता है। ये छुड़ौती करना है, छुड़ाना है, क्योंकि ये गुलामी है। प्रायश्चित करना इसका मतलब बिना। अभी मैं एक गाड़ी पर जा रहा हूँ, मुझे लाइसेंस नहीं है और गाड़ी का कागज नहीं, कुछ भी नहीं है और गाड़ी पे चल रहा हूँ। जब ट्रैफिक पुलिस ने मुझे पकड़ा है, पकड़ने के बाद जो कुछ लाइसेंस पूछ रहा है, हेलमेट पूछ रहा है और कागज पूछ रहा है गाड़ी का, कुछ भी मेरे पास है ही नहीं। तब उन्होंने क्या करेगा? फाइन बनाएगा। फाइन डालने के बाद ये फाइन बन के तुम्हारा गाड़ी को ले जाना बताएगा। तो मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैं तो किया गलती, लेकिन मेरे पास पैसे है ही नहीं, तो क्या कर? तब मेरा भाई आएगा, मेरा घर से भाई आएगा, ऐसे हुआ है, मालूम हुआ है, भाई आएगा। भाई आने के बाद जो मेरे बारे में, मेरी गलती के लिए जो बने हुआ पैसा जो है, वो मेरा भाई पैसे बनेगा। बनने के बाद मुझे वो पैसे बनाकर मेरे गाड़ी को और मुझको वो कानूनी अपराध से छुड़ाएगा। इसका मतलब प्रायश्चित। मेरे भाई जो मेरे लिए पैसे बनना मेरे लिए प्रायश्चित है। उसी प्रकार सारे प्राणियों के आत्माओं को छुड़ाना है। किधर? अधोलोक, नरक से, कब्र से छुड़ाना है। तो नरक से छुड़ाने के लिए प्रायश्चित की जरूरत। ये प्रायश्चित कौन कर सकता है? ये प्रायश्चित कौन कर सकता है? मार्कुस सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय में ये सिर्फ परमेश्वर के द्वारा हो सकता है,
क्योंकि सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा है, सबका पिता एक है ना, सबका मालिक वो मालिक है सारे इंसानों का। इसका मतलब सारे प्राणियों के शरीर में आत्मा जो दिए, वो आत्मा को अधोलोक से या नरक से बचाना वही पिता, वही मालिक, वही यहोवा से हो सकता है। हालेलुया। मार्कुस 10वां अध्याय 45 वचन देखिए। 45 देखो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल कर करे और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, 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 ये असली बात। और बहुतों के छुटकारे के लिए अपना प्राण दे। प्राण दे किधर से छुटकारा? किधर से? नरक से छुटकारा, उद्धार। यहाँ पर कोई छुटकारा, कोई चुड़ौती नहीं कर सकते। वचन संहिता 49 में कौरव भक्त ने कहा, लेकिन यहाँ पर मार्कुस भक्त ने कह रहा है एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति प्राणियों की आत्माओं को चुड़ौती कर सकते है, छुड़ा सकता है, छुटकारा दे सकता है, उन्हें बचाने वाला है, उद्धार करता है। और इन्हें बिना कोई नहीं, क्योंकि उनका प्राण देकर। जैसा मैं गलती करने से मेरे भाई आकर पैसे बन के मुझे जैसा छुड़ाए, अपनी पापों से, अपनी अपराध, अपनी गलतियों से अपन नरक में जा रहे हैं। पूरे प्राणियों, इंसान पूरा नरक में जा रहा है। तो बिना गलती से आदम और हव्वा के द्वारा एक मूल से परमेश्वर मनुष्यों को बनाए ना, तो वो एक मूल के कारण मनुष्यों के जन्म, कर्म, पाप से वो लोग कब्र में, अधोलोक में जा रहा है, नरक में जा रहा है। तो परमेश्वर क्या सोचा है? और ये लोग बिना कारण से, बिना अपराध से, वो लोग नरक में जा रहा है। तो नरक से बचाना है तो प्रायश्चित तो होना है। प्रायश्चित कौन होना? लहू बहाना, बलि होना। कौन बलि होना? किसी गाय, बैल, बकरा के लहू शुद्ध है, पवित्र है ही नहीं। फिर मैं खुद एक अवतार से धरती पर चलूं, मैं एक अवतार लेकर धरती पर चलूं और मनुष्यों के बीच में मैं ठहरूं, मनुष्यों को दिखाई दे, वो मुझे छूना है, मुझे देखना है, और मनुष्यों के बीच में डेरा करना है, और पवित्र लहू से मैं धरती पर चलूं शरीर धारण कर। और जब सारे मनुष्यों के आत्माओं को बचाने के लिए मैं क्रूस पर बलि होना चाहता हूँ। इसीलिए यीशु मसीह ऐसे सोचकर 2025 साल पहले बेथलेहेम में मरियम, कुंवारी मरियम के पेट से पैदा हुआ। ये है असली क्रिसमस। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया ना? तो यीशु मसीह का जन्म का अवतार, यीशु मसीह का अवतार, यीशु मसीह का जन्म के पीछे रहस्य बात यह है, यीशु मसीह सारे मनुष्यों के परमेश्वर है और सारे मनुष्यों की आत्माओं का परमेश्वर भी उन्होंने। तो मनुष्यों को बनाए परमेश्वरी, मनुष्यों की आत्माओं को नरक से बचाने के लिए अधिकार है। इसलिए तीतुस की पत्री में अपन देख सकते हैं, तीतुस की पत्री 3रा अध्याय 5वां वचन देखिए। तीतुस की पत्री 3रा अध्याय 5वां वचन में देखो, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। हालेलुया। 4 में भी देखिए, पर जब हमारे उद्धार करता परमेश्वर की भलाई और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। मनुष्यों पर परमेश्वर का प्रेम ऐसे प्रकट हुआ कि उद्धार के द्वारा। कैसे? उद्धार के द्वारा मनुष्यों पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। परमेश्वर ऐसे नहीं सोचा जाने दे, पाप किए हैं, उसके लहू में पाप है, जन्म पाप है, कर्म पाप है, जाने दो, नरक में जाने दो, अधोलोक में, किधर भी जाने दो, मुझे पता नहीं, मैं उसका बचाऊंगा नहीं। ऐसे परमेश्वर ने ही सोचा। परमेश्वर जो शरीरों को बनाए हैं सारे प्राणियों का, और वही सारे प्राणियों का आत्माओं को बनाए परमेश्वर, वही सबका मालिक, वही सबका पिता, वही हर 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 सारी सृष्टि का भगवान यीशु मसीह है। यीशु मसीह शरीर को बनाए और आत्मा को बनाए। अपनी बिना कारण से अपने अंदर पाप प्रवेश हुआ है। तो आदम और हव्वा के द्वारा, एक मूल व्यक्ति के द्वारा पाप अपने अंदर प्रवेश हुआ है। तो इसी कारण अपन खबर में जा रहे, नरक में जा रहे, अधोलोक में जा रहे।
तो अधोलोक से बचना है तो यीशु मसीह के लहू के पास आना। क्यों यीशु मसीह की लहू? यीशु मसीह की लहू पवित्र है, अनंत जीवन उनके अंदर है। इसीलिए यीशु मसीह ने छुटकारा देने के लिए, प्राण देने के लिए, अपने को उद्धार करने के लिए 2025 साल पहले धरती पर पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने जीवन के उद्धार करने के लिए, आपके जीवन को, आपकी आत्मा को नरक से बचाने के लिए इस धरती पर आए हैं। तो यह है असली सत्य। सारे मनुष्यों का आरंभ कहां से हुआ? कोई नहीं बोलते, ये बोलते जानवर से आए हैं, बंदर से आए हैं, कोई बोलते अमीबा से आए, कोई लोग बोलते अचानक आ गए। ऐसे कैसे आएगा अचानक? ऐसे कैसे बंदर क्या है? बंदर को वो पूछ रहेगा अपने को कहां पर है, पूछ खाई नहीं। तो सत्य ये है, परमेश्वर सबका पिता, सबका पिता, सबका मालिक, सबका भगवान एक है, वो एक यीशु मसीह है। उन्होंने एक ही आदमी, एक ही औरत से पूरे धरती पर मनुष्यों को पैदा किया है और बनाए हैं। जब वो पाप के कारण नरक में जा रहे, तब वही परमेश्वर सोचा है ये लोग पाप से बचना है तो प्रायश्चित तो होना है। प्रायश्चित होना है तो लहू की जरूरी है, लहू देकर उसको नरक से बचाना। तो किसी के पास भी पवित्र लहू नहीं, तो परमेश्वर उसके अंदर परमपिता यहोवा परमेश्वर ने उनके अंदर से एक व्यक्ति को भेजा है। वही भेजे हुए व्यक्ति नासरी यीशु मसीह। हालेलुया, यीशु मसीह। आपके अच्छे उदाहरण, आपके पास मौसम्बी है, मौसम्बी में बहुत सारे टुकड़े रहते हैं। मौसम्बी में से एक टुकड़े निकाले तो पूरा मौसम्बी वही सही रहेगा, एक टुकड़े निकलने से कम नहीं होगा। उसी पर और हर एक मौसम्बी में जो टुकड़े का स्वाद और रंग जो है पूरा स्थिति और बाकी मौसम्बी के टुकड़े की जैसा ही रहेगा। एक टुकड़े का टेस्ट, सारे टुकड़े का टेस्ट एक ही है। उसी प्रकार परमेश्वर उनके अंदर से एक भाग को बाहर निकाला, उसको धरती पर भेजा है। कौन? सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर यहोवा, यहोवा। हालेलुया। तो यहोवा को अपने जीवन में, वो यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत करना है। इसलिए तो स्वागत किए लोग क्या करना है? तो स्वागत किए लोग ये करना है कि यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 14 अध्याय में अपने को एक सत्य परमेश्वर ने बता रहा है। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र, एक मिनट, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र से पहले कुलसियों की पत्री 3 अध्याय को देखिए। 3 अध्याय पहला 2 वचन, कुलसियों की पत्री 3 अध्याय पहला 2 वचन। तो जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विराजमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। जो ऑलरेडी यीशु मसीह को स्वागत किए, यीशु मसीह को उद्धार करता मानकर पानी से बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह में आए हैं, तो विश्वास लोग, हर विश्वास के असली काम यह है अपन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगना। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, मन रखना। स्वर्गीय वस्तु, धरती की वस्तु। तो स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या है? स्वर्गीय वस्तु का मतलब यहाँ पर है, अभी देखिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 14 अध्याय। स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में ये है, देखो 14 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 14 अध्याय 2 वचन। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना हो तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। देखिए स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग में जगह, स्थान है तुम्हारे लिए और मेरे लिए। क्या है? तुम्हारे और मेरे लिए जगह है। आज यहाँ पर झगड़ा करते हैं कलीसिया में विश्वास लोग, आओ बोले तो कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे पास बड़ा चर्च नहीं है, चर्च बनाने की जगह नहीं है, बैठने को जगह नहीं है, जो तंबू में और क्या है, तंबू में और डेरा में तुम प्रार्थना करते हैं। हाँ, झोपड़ी डाल के झोपड़ी में प्रार्थना करे तो कैसा है? झोपड़ी में प्रार्थना करे तो वो प्रार्थना नहीं है, तो वहां पर परमेश्वर नहीं रहेगा,
अरे बड़ा मंदिर रहना है तभी हम आते हैं और बैठते हैं। अरे यहाँ पर जगह को क्यों देख रहा है? स्वर्ग में जगह देखो, यहाँ पर स्थान रहने दे, रहना रहने दे। पौलुस को कितना चर्च बनाए, पेतरुस को चर्च कहाँ से आए, यूहन्ना को चर्च कहाँ से आए? परमेश्वर की योजना में है, तू देगा। विश्वास लोग पहले ही ऐसे बताते हैं, पहले डिमांड करते हैं, तुम्हारे पास चर्च नहीं है, हम नहीं आते, झोपड़ी में प्रार्थना कर, घर में बैठ के प्रार्थना करते, ये कैसे हो? अरे फिर प्रेरितों के आरंभ की कलीसिया में प्रेरित लोगों के समय आरंभ के विश्वास लोग क्या कहे, घर घर में रोटी तोड़े, घर घर में बैठकर आराधना स्तुति किए। तो यहाँ पर झगड़ा, मंदिर के लिए कुछ लोग झगड़ा करते, और कुछ विश्वास लोग मंदिर रहने दे, नहीं हम तो आएंगे, लेकिन हमको यहाँ मरने के बाद ये 6 फुट का जगह तो चाहिए कब्र की, कब्र करने गाढ़ा करने के लिए तो जगह होना 6 फुट का। अरे मंदिर के लिए झगड़ा करते हैं और 6 फुट तुम्हारे कब्र गाढ़ा करने के लिए, जगह के लिए झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। अरे यहाँ पर तुम मरने के बाद तुम्हारे शरीर को जलाने दे, क्या होगा? हाँ, ध्यान से सुनो, कान खोलकर सुनो। यीशु मसीह में जो विश्वास लोग हैं उनका शरीर को गाढ़ा करना अच्छा है, लेकिन जब स्थिति सही नहीं है, जगह नहीं है और कुछ आतंक है, तब क्या करते हैं? जलाना, जलाओ। हाँ, वैसे कैसे जलाए तो कैसे उठे? बराबर उठते हैं। शरीर जो मिट्टी से आए वो मिट्टी में ही जाए, लेकिन आत्मा सारे प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर जो है वो ही परमेश्वर के पास आत्मा चले जाए। जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में जब आएगा तब वो आत्मा को तुम महिमा का शरीर मिला के देते। क्या है बात? जलाने से भी कुछ नहीं होगा, गाढ़ा करने से भी कुछ नहीं होगा। अभी छत्तीसगढ़ में बहुत लोगों को यीशु मसीह के विश्वास किए, यीशु मसीह को उद्धार पाए लोगों को, जब मर चुके कोई एक व्यक्ति का देहांत हो गया तो उसको खबर करने, गाढ़ा करने के लिए गांव के लोग इनकार करें, जलाने के लिए करें, जबरदस्ती से जलाए, तो वो लोग, वो आदमी, फिर वो विश्वास जो प्रभु के दास जो है, उन्होंने दूसरे आगमन में अपने नहीं देख सकते, उसको प्रभु महिमा शरीर देगा नहीं देगा? बराबर देता है। तो यहाँ पर जगह के लिए मत सोचो, स्वर्ग में जगह के लिए, वहां जगह के लिए लड़ो। यीशु मसीह मुझे जगह कंफर्म रहना, मुझे स्थान रहना चाहिए। अरे तुम्हें स्थान देने के लिए यीशु मसीह 2025 साल पहले यहाँ पर पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यही असली और एक कारण, यीशु मसीह अपने को सारे प्राणियों की आत्मा को नरक से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, ये पहला। दूसरा, छुड़ाने के बाद वो आत्माओं को स्थान, वो आत्माओं को स्वर्ग में जगह देने के लिए। अगर यीशु मसीह पैदा नहीं हो तो तुम स्वर्ग में नहीं जाते, वहां पर जगह कहां से मिलेगा? और जगह का मतलब स्थान, घर देने के लिए। हालेलुया। क्या है अपने को स्वर्ग में? घर है, घर है, घर है। तो स्वर्ग में स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्ग में तुम्हारे लिए घर है, परमेश्वर बना रहा। अगर जगह नहीं तो मैं आके तुम्हें कहूंगा, परमेश्वर बोल रहा है। यीशु मसीह क्या कहा है? मेरे पिता के पास बहुत सारे घर है, मैं अगर तुम्हें ले जाऊं, अगर वहां जगह नहीं मैं तुम्हें बताऊंगा, है बहुत है। जो लोग विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते, यीशु मसीह में आए और यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए हर दिन प्रार्थना, स्तुति और प्रेरितों की शिक्षा से आगे चलते हैं, सबको स्वर्ग में घर है। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास लोगों का करिश्मा ये है, जो आदमी, जो विश्वास, जो व्यक्ति हर दिन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाता है, वो है असली क्रिसमस। हालेलुया। क्या है? स्वर्गीय वस्तुओं को देखना है असली क्रिसमस। और अविश्वास लोगों को यीशु मसीह को मानना क्रिसमस है। माने हुए लोग यीशु मसीह को प्रचार करना, सारे प्राणियों के आत्माओं का परमेश्वर उन्होंने है और सबका मालिक उन्होंने है, सारे लोगों का खुदा भगवान उन्होंने, यीशु मसीह बताना, सुसमाचार का प्रचार करना अपना जिम्मेदारी है, अपना हक है। और दूसरा, यीशु मसीह में जो विश्वास लोग हैं वो लोग स्वर्गीय चीजों को, स्वर्गीय वस्तुओं को देखना। स्वर्गीय वस्तु, तुम्हारे लिए घर परमेश्वर बना रहा है, सुंदर घर, सोने से, ऐसे दीवार, रेती, ईट और यहाँ पर लोहा के घर यहाँ पर मिलते हैं, सीमेंट का नहीं। वहां पर वो रेती, सीमेंट, ईट का जरूरी नहीं, पूरे सोने, सोने का घर, पूरा सोने, सोने, सोने रहता है। सोने का घर परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। क्या तुम ध्यान लगा दे?
ये सोने के घर में अपन जाना है और दूसरों को ले जाना है। क्रिसमस का मतलब बांटना, इसका मतलब देना, बांटना। तुम सुसमाचार को प्रचार करो और परमेश्वर तुमको स्वर्ग में बहुत जगह दे रहा है, घर दे रहा है, वो दूसरों को बांटो। इसका मतलब तुम्हारे द्वारा बहुत लोग, बहुत मनुष्यों की आत्मा नरक से उद्धार में आना है, नरक से बचना है। तो उद्धार करता यीशु मसीह को अपन सुसमाचार से प्रकट करना है। हालेलुया। ये है असली क्रिसमस। 2025 हो जा रहे, 2024 में अपन जा रहे, और नेक्स्ट आए क्रिसमस में आप लेखा बोल लेना, प्रभु जी कई साल से साल तक मेरे द्वारा कुछ लोग भी आ नहीं पाए तेरी कलीसिया में संगति, लेकिन अभी मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, इस सुंदर संदेश तेरे वचन के द्वारा मैं ऐसे निर्णय, ऐसे मैं प्रभु प्रतिज्ञा ले रहा हूँ कि सारी प्राणियों की आत्माओं की परमेश्वर तू ही हो, तुम्हें मैं प्रचार करूं और स्वर्ग में मेरे लिए तुम असली जगह, अक्षय अविनाशी जगह, इसका मतलब अविनाशी जगह मेरे लिए, अविनाशी घर स्वर्ग में तुम बना रहा है। तो अविनाशी घर में मैं आऊंगा, मेरे साथ बहुत लोगों को लेकर आऊंगा। क्या घर में एक ही रहता है? एक व्यक्ति के लिए घर की जरूरी क्या है? तुम्हारे द्वारा बहुत लोग आके तुम्हारे घर में रहना, बहुत लोगों का मकान है, वो तुम्हारा अकेले नहीं है, तो अपने द्वारा बहुत लोग घर में आना है, घर में घुसना है। जब परमेश्वर न्यायासन के सामने तुम्हारा काम को देखकर बोलेगा, तुम्हारा मजदूरी, तुम्हारा फल बहुत अच्छे है मेरे प्यारे बेटा या बेटी, तुम बहुत लोगों को कमाए हैं, तुम बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाए, तुम्हारे द्वारा इतने लोग उद्धार में आए, इसलिए तुम्हारा सुंदर सोने का घर, और तुम्हारे घर में जितने लोगों को तुम रख सकते हो उतने लोगों को, तुम्हारे आए हुए लोगों को ले जाओ तुम्हारे घर में। ये परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग में देने वाला महिमा। हालेलुया। तो असली क्रिसमस ये है अपने जीवन में यीशु मसीह पैदा होना, हर एक व्यक्ति के जीवन, और पैदा हुए विश्वास लोगों के द्वारा दूसरे व्यक्ति के जीवन में भी यीशु मसीह पैदा होना, और पैदा हुए लोग, सब लोग स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना, यह है असली क्रिसमस। तो क्या आप स्वर्गीय वस्तुओं पर इस साल व्रत देखे हैं, ध्यान लगाए? नहीं तो अभी प्रतिज्ञा करेंगे, स्वर्गीय वस्तुओं को आज से ही देखेंगे, सब लोगों को उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर झगड़ा नहीं, स्वर्ग में जगह है नहीं उसके लिए झगड़ा करो, वहां पर जाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी होने दो, चिंता नहीं, स्वर्ग पर क्या होगा उसकी चिंता रहना है। तो ये है असली संदेश। तो आइए संदेश अपने जीवन में फलने के लिए और अच्छी तरह से फलवंत होने के लिए प्रार्थना करें। आइए आंखें बंद कर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद इस क्रिसमस के दिन प्रभु, अद्भुत रीति से तेरी स्वर्ग से ऊंची प्रभु पवित्र आत्मा की अभिषेक से प्रभु तू ही आकर हमारे से बात किए, तेरे ऊंचे संदेश के लिए धन्यवाद, महत्वपूर्ण संदेश के लिए। हाँ यहोवा, सारी मनुष्यों की आत्माओं का परमेश्वर आप ही है, क्योंकि एक ही मूल के द्वारा मनुष्यों को आप बनाए, और मनुष्यों के अंदर जो आत्मा जो आप रखा है, और वो रखा हुआ आत्माओं को छुटकारा, चुड़ौती देने वाले ही आप ही है प्रभु, आपके बिना और कोई नहीं, क्योंकि आप प्रायश्चित हुआ यीशु मसीह, आपकी पवित्र लहू की प्रायश्चित के द्वारा हम जन्म कर्म पाप से हे प्रभु जी छुटकारा पा रहा है और मुक्त हो रहा है, नरक से बच रहा है। इसलिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इस संदेश और सुनने वाले हैं, जो यीशु मसीह आपको जो ग्रहण नहीं किए, आपके आज तक प्रभु आपका उनके दिल में स्वीकार नहीं किया, उसके प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग मसीह की संदेश सुनकर जो आज जो संदेश सुने, उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में उद्धार में आना, यीशु के नाम में वो लोग उद्धार में आए। जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के उद्धार में आना, और उद्धार में आए लोग प्रभु जी स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान मन लगाने का अनुग्रह दी। हम उद्धार पाना है और दूसरों को उद्धार में लाना है, हम स्वर्ग में घर में जाना है, हमारे घर में बहुत लोगों को लेके जाना है। ये है तेरा क्रिसमस संदेश। आपको बहुत कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद सौंपते प्रभु जी, लाखों गुणों कोटि गुणों हमारे जीवन में संदेश को, और ये क्रिसमस से लेकर आने वाले 2026 की क्रिसमस और दूसरे आगमन तक इस संदेश को अच्छे से फल फलंत करो, कोई भी भूलना नहीं प्रभु जी। और फिर हम मिलते हुए इतनी सी और अधिक महिमा में मिलने का अनुरोध, और एक बार मांग रहे सारे आराध्य यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर जो है सबको इस क्रिसमस का सारे प्रकार आशीर्वाद यीशु के नाम उसके जीवन में उंडेल करो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक, जो लोग विश्वास किए हैं और स्वर्गीय वस्तुओं को देखने के लिए प्रतिज्ञा की, और जो लोग यीशु मसीह में
आने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। फिर एक बार आपको विश ए हैप्पी क्रिसमस।